नमस्कार दोस्तों, मैं कांति लोढ़ा आज आपके लिए एक क्लास लेके आया हूँ स्मार्ट मंत्रा फॉर बिल्डिंग वेल्थ। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के बीच में इसको शेयर करिए ताकि हर कोई अपनी वेल्थ बना। आज की जो ये हमारी ज्ञानशाला है जिसमें हमने स्मार्ट मंत्रा फॉर बिल्डिंग वेल्थ मतलब वेल्थ को कैसे क्रिएट करना है। जैसे कि आपको पता ही है, निवेश हम करते ही इसीलिए है कि हम अपने वेल्थ को क्रिएट कर सके। वेल्थ को क्रिएट करना का मतलब एक ही है कि हम ऐसी जगह पे निवेश करें जहाँ से हमें अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सके, हम अपने गोल को जल्दी से जल्द प्राप्त कर सके और इन्फ्लेशन जो महंगाई का दर है उस महंगाई के दर को बीट करते हुए हमें हमारा निवेश जो है हमें रिटर्न दे। उसी की कड़ी के थ्रू आज मैं जिस स्पीकर को लेके आया हूँ उनका नाम है पेस्टोन दस्तूर जी। पेस्टोन दस्तूर जी को 27 सालों का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल प्रोडक्ट में। काफ़ी अच्छा लंबा अनुभव रहा है उनका फाइनेंशियल प्रोडक्ट में। उनके पिताजी भी शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते थे, उसी वजह से मतलब विरासत में उन्हें ये मिला है। वो आज की तारीख में यूटीआई म्यूचुअल फंड के ग्रुप प्रेसिडेंट है और सेल्स हेड है यूटीआई में। उन्होंने डबल ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमकॉम किया है और इसके साथ में ही उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली है बिजनेस मैनेजमेंट में। सीएफए का कोर्स उन्होंने किया है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, ये उन्होंने यूएसए से किया है। तो आज जो हमें इनका अनुभव जो इन्होंने अपने खुद के ऊपर जो किया है उस अनुभव का उन्होंने कैसे निवेश किया है, कैसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल फैमिली को अपने सेंटर में रखते हुए, फैमिली की ज़रूरतों को सेंटर में रखते हुए उन्होंने निवेश किया है, उसी को हमारे बीच वो आज शेयर करने वाले हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ और आपको इनसे मिलाता हूँ। आप इस वीडियो को जो कि सिर्फ 30 मिनट का है उसे ध्यान से सुनिएगा और फिर मेरा एक अनुरोध है कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, आपके कमेंट्स भी करते रहिए ताकि हमें ये पता चले कि आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो हम उसको प्रोवाइड कर सकें, हम उसको आप तक पहुंचा सकें। आज इन्होंने जो डिटेल बताने वाले हैं हमें कि किस तरह से हमको हमारे निवेश को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे हमको टाइम देना चाहिए, कैसे हमको स्टेप अप करना चाहिए, मतलब हमारा निवेश को किस तरह से बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि हम हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम निवेश ही न करें ताकि वो गोल पूरा ना हो, फिर हम ब्लेम दें कि भाई हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, हर चीज़ को प्लानिंग के साथ करना चाहिए ताकि हम पहुंच सके किस उम्र में किस प्रोडक्ट पे कितना निवेश करना चाहिए, कैसे मार्केट के थ्रू हमको निवेश का रिटर्न मिलता है, किस तरह से हमको मार्केट के साथ चलना चाहिए और किस तरह से हमें हमारे मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए कैसे अनुशासन के साथ में काम करना है, उस सभी की जानकारी आज हमें इसमें मिलेगी। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी मायने रखते हैं, आप कमेंट्स ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करिए ताकि म्यूचुअल फंड की जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस अभी काफ़ी कम है। हमारे देश में अभी बहुत से लोग हैं जो अभी भी फिक्स डिपॉजिट पे है और या फिर किसी और अन्य में है, अन्य निवेश के थ्रू उनका अन्य प्रोडक्ट्स में निवेश करते हैं जिससे उनका ग्रोथ कम हो रहा है। मगर ये अवेयरनेस अगर हम अपनों के बीच में पहुंचाते हैं तो हो सकता है कि उनका भी फैमिली का जो ज़रूरत है वो भी उनकी पूरी हो सके और एक चैरिटी का काम है। जिस तरह से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आगे हम पेस्टोन जी से सुनते हैं उनके अनुभव, उनके फैमिली के ऊपर किए गए उनके अनुभव को किस तरह से उन्होंने हमें समझाते हैं। धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग एंड बहुत बहुत धन्यवाद पूरे एनजे टीम का कि हमें ये मौका दिया गया कि आपके निवेशक के साथ बात करें। और ये जो विषय है स्मार्ट इन्वेस्टिंग या ये सब्जेक्ट इन लाइफ ऑफ इन्वेस्टिंग, इस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है जिसमें से बहुत कुछ सीखने मिलता है। बट देयर इज़ नो बेटर टीचर देन एक्सपीरियंस। और आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो खुद के इन्वेस्टमेंट मंत्रास से लेकर मैंने जो एक्सपीरियंस पाया है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, आई थॉट के द बेस्ट लर्निंग्स लेट मी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए टॉक एंड ब्रिंग दैट टू पीपल फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस।
सो आप सोचिए, दुनिया में व्हाट हैजंट चेंज्ड? वी हैव अ जॉब, आई हैव अ सैलरी, मेरे बच्चे 19 और 15 साल के हैं, दे नीड टू गेट एजुकेटेड, ईएमआईज है मेरे सर पे, बीवी है जिसकी ख्वाहिशें और ज़रूरतें दोनों पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है. बट व्हाट्स नॉट चेंजिंग, एंड ऑल ऑफ दिस इज द कांस्टेंट, ऑल ऑफ दिस ये मैं जानता हूँ, बट हर दिन जो बदलते रहता है और वो है मार्केट. और अगर मार्केट के आधार पे मैं मेरी ज़िंदगी और बच्चों को बोलूँ अपनी ज़िंदगी जियो, वो कैसे चलेगा? एंड देयरफॉर the thing that I will always focus and guide people to be in investments is selfish. हमेशा अपने बारे में और अपनी खुद के फैमिली के बारे में सोचिए when you are thinking about investments. Always put your family and needs in the center, not the markets. मैं ऐसे मेरे बच्चों को बोल नहीं सकता हूँ कि आज मार्केट ऊपर है तो चलो आप अपना भविष्य या फ्यूचर एजुकेशन फॉरेन में सोचो उसके बारे में, और क्योंकि आज मार्केट उतर गया है, अभी तो हम अब्रॉड अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको इंडिया में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी. एंड दैट्स द रीज़न वाई जो मेरी पहली सीख है लाइफ में इज़ बी सेल्फिश. कीप योर फैमिली फर्स्ट, डू योर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वेल, and stay focused on your financial needs, goals and journey, not the markets. पैसा बनाना बहुत आसान है, उसका रेसिपी क्या है? सिंपल. आप हर महीने छोटे सेविंग्स, मान लीजिए 15,000 रुपये महीने, लंबे समय के लिए मान लीजिए 15 साल के लिए, अगर आपको रीजनेबल रिटर्न भी मिला 12%, आप लगभग 70 लाख से ज़्यादा बचा सकते हो. इट्स अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ सेविंग प्लस टाइम विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन. एक ही चीज़ ये पूरे जर्नी में आपको मेंटेन करना है, और वो है डिसिप्लिन, जो आपके कंट्रोल में है. हर महीने पैसे लगाना आपके हाथ में है. मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो आपके कभी कंट्रोल में था ना कभी आने वाला है. एंड दैट इज वाई बी सेल्फिश, remain focused on what your goals are, be disciplined and continue your journey towards your goals. Do not get swayed by market movement. With that background, now let me take you to what really matters in investments. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है एसेट एलोकेशन. टाइम, कितना वक्त देते हो आप, ना कि मार्केट में कब एंट्री करना है या कब बाहर निकलना है. इन्फ्लेशन, शुरुआत कब और कैसे करनी चाहिए. और लास्टली, जितना ज़्यादा वक्त दोगे उतना आपको बेनिफिट कंपाउंडिंग का मिलता है. पहले विषय पर आते हैं जो है एसेट एलोकेशन. बहुत सारी जगहें हैं जहां हम निवेश कर सकते हैं, बट नॉर्मली निवेशक का बिहेवियर ये होता है कि जहां पर सबसे रिसेंटली सबसे ज़्यादा रिटर्न दिखा है वहीं पर निवेशक आकर्षक होता है. सो ये देखिए, कभी इक्विटी मार्केट बढ़ता है तो कभी सोने चांदी का भाव बढ़ जाता है, क्रिप्टो करेंसी की लहर चलती है, तो कभी ब्याज इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में अच्छे खासे चलते हैं, या तो फिर कभी ऐसा वक्त आता है कि जहां पर आप सिर्फ रोकड़े पे बैठे रहो. मान लीजिए जब पेंडेमिक का वक्त चल रहा था, कैश वॉज किंग, या कोई दूसरे टाइम पे रियल एस्टेट बहुत बढ़िया करता है. नॉर्मली निवेशक का बिहेवियर ये रहता है कि भाई अब सोना बढ़ चुका है और बढ़ेगा, सोने में पैसा लगाते हैं. इक्विटी मार्केट अब तेजी पकड़ चुका है, अब इक्विटी में लगाते हैं. यू कैन नॉट चेस रिटर्न्स एंड बिल्ड एसेट एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न. क्यों? क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जीतने वाला हमेशा सेम नहीं रहेगा. विनर्स रोटेट. एंड आप अगर ये जानना चाहते हो कि इक्विटी में कितना पैसा लगना चाहिए, नॉर्मल जो थम ऑफ रूल है इसके भाई 100 में से आप अपनी उम्र निकाल दीजिए, उतना इक्विटी में एक्सपोजर होना चाहिए. मान लीजिए आज मैं 50 साल का हूँ तो 50% जो मेरा कॉर्पस है इक्विटी में बैठना चाहिए. बट दिस इज ओनली अ थम रूल, इट इज़ यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि आपकी जो परिस्थिति है वो दूसरे की परिस्थिति सेम नहीं रहती है. एंड देयरफॉर मैं आपको मेरे खुद के घर का उदाहरण दूं, मेरे पिताजी ने कभी डेट, फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड्स में कभी पैसा लगाया ही नहीं था. जब तक वो जिंदा थे
वो प्योर इक्विटी प्लेयर थे। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने, भले मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करता हूँ, वो डायरेक्ट इक्विटी के बंदे थे, और उन्होंने पोर्टफोलियो ऐसे बांधा था कि बड़ी उम्र में भी उनका मानना था कि यहाँ से जो डिविडेंड आता है वही खा के मैं खुश हूँ। ये जो पोर्टफोलियो मैंने क्रिएट किया है ये तो लेगेसी है, ये तो मेरे बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन को जाएगा, तो मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। एंड देयरफॉर द इम्पोर्टेंट थिंग इज इट इज यूनिक टू इंडिविजुअल, but having allocation to all different asset classes becomes very important because winners rotate. ये आपके सामने मैंने एक चार्ट लगाया है। पिछले 12 साल में 7 बार या 7 साल इक्विटी ने सबसे बढ़िया किया था, 4 बार गोल्ड ने सबसे बढ़िया किया था, और एक बार इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट्स वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास। तो अगर आप मुझे आके पूछोगे कि अगले 1, 5 या 12 साल में कौन सा एसेट क्लास सबसे बढ़िया करेगा, आई हैव नो आंसर फॉर दैट। बट इतना जानता हूं मैं कि हर साल या हर 10 साल के ब्लॉक में एक ही एसेट क्लास सबसे बेहतरीन करेगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी द केस। अगर ये एसेट क्लास है, दूसरी जगह डाइवर्सिफिकेशन करना है तो अक्रॉस डिफरेंट ग्लोबल मार्केट्स। ज्यादातर हम इंडियंस सिर्फ इंडिया में निवेश करते हैं, बट इफ यू लुक एट द वर्ल्ड at different points of time from 2010 to 2022, in 13 years India was the best performing market 4 times, US 3 times, Asia 2, Europe 2 and China once. अगर मैं आपको पूछूं कि भाई अगले 12 साल में कौन सा मार्केट सबसे बेहतरीन करेगा, आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट, बट मैं ये जानता हूं कि द विनर विल रोटेट। जब यूएस हैज डन बेस्ट, इंडिया हैज नॉट नेसेसरली डन द ग्रेटेस्ट। Likewise, when India did well, China has not done the best. Winners will rotate. अगर आपको कोई भी ड्रीम या गोल हो लाइफ में जहां पर आपको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, मान लीजिए कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई फॉरेन करवाना चाहते हो, देन बिल्डिंग फॉरेन एसेट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एसेट क्लास के बारे में बात की, हमने जोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात की। अक्सर लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि भाई लार्ज कैप लेना चाहिए, मिड कैप लेना चाहिए या स्मॉल कैप लेना चाहिए। दिस इज द चार्ट फॉर दैट अगेन। पिछले 11 सालों में स्मॉल कैप 5 टाइम सबसे बेहतरीन करके गया, लार्ज कैप 3 बार और मिड कैप 3 बार। अगले 12 साल, 10 साल या 5 साल में कौन सा सेगमेंट सबसे बेहतरीन करेगा, आई हैव नो आइडिया। बट मैं ये इतना जानता हूं कि मेरे खुद का पोर्टफोलियो तीनों कैपिटलाइजेशन में बटा हुआ है कि भाई मैं स्मॉल कैप में भी पार्टिसिपेट करूंगा, वहां पर मुझे वॉलेटिलिटी बहुत दिखेगी, वो मैं पहचान के चलता हूं, बट वो बर्दाश्त करने की क्षमता भी रखता हूं। बट ये जानता हूं कि अगर मैं उसको लंबा समय दूं, आई विल बेनिफिट फ्रॉम ऑल द 3 लार्ज, मिड एंड स्मॉल। एंड देयरफॉर जब इंसान पहली चीज पोर्टफोलियो बनाता है, खुद के गोल्स को समझिए, खुद के जो रिस्क संभालने की क्षमता है वो समझिए, और उसके आधार पे आप पोर्टफोलियो खड़ा कीजिए, ना कि इन्वेस्टमेंट। हर इन्वेस्टमेंट सब टाइम पे बेस्ट नहीं होगा, बट द पोर्टफोलियो जो आप बनाते हो, ओनली एसेट एलोकेशन इज द की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन इन्वेस्टिंग is asset allocation, and it is this asset allocation which will allow you to make best risk adjusted returns, not the best returns. Second important lesson of life is time in the market is more important than timing the market. हमेशा या पूरी जिंदगी हम निकाल देते हैं यही सवाल पूछ के कि अब करें या कब। एक चीज ध्यान में रखिए कि you will never be able to time the market perfectly. ये जो चार्ट है आपके सामने, आपको पिछले 25 साल का निफ्टी का मार्केट रिटर्न दिखाता है। 25 साल में निफ्टी में बढ़त 12% CAGR से हुई है। ऐसे क्योंकि इन द जर्नी ऑफ इन्वेस्टिंग देयर विल बी मेनी गुड डेज एंड बैड डेज। आप ये देखिए 25 साल के पीरियड में निफ्टी ने, जैसे कि मैंने बताया, 12% का लगभग रिटर्न दिया है। आप 1 लाख रुपया डालते तो लगभग 19 लाख रुपए बन जाते। बट यही 25 साल में 5 जो सबसे बेहतरीन दिन थे, 25 साल में 5 सबसे बेहतरीन दिन, अगर वो 5 दिन आप चूक जाते तो वो 19 लाख एक्चुअली 11,19,000 पे आ जाता, सिर्फ 5 दिन चूकने से।
अगर आप 25 साल में सबसे बेहतरीन 40 दिन चूक गए, आपका रिटर्न 2% से नीचे आके बैठ जाता। और आपको जानने हैं कि कौन से थे वो बस दिन, सबसे बेहतरीन दिन। दीज वर द 10 बेस्ट डेज in the last 25 years. On 18th of May 2009, the market went up 17.74%. On 1st March 97, the market went up 10%. Not only the best days, to make money, you have to avoid the worst days also. And these were the worst 10 days in the history of the Nifty. अभी आप देखिए 23 मार्च 2020 जब पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन या अनाउंस किया गया था, वही दिन पर मार्केट लगभग 13% से गिरा था। बट 7 दिन के बाद, मान लीजिए वो अनाउंसमेंट के बाद आप डर के मारे निकल गए, बिल्कुल 7 दिन के बाद 7 अप्रैल को आप देखोगे द थर्ड हाईएस्ट रिटर्न इन 25 years happened on 7th April, where the market gave 8.76% return on one day. And therefore you will never be able to time कि कब एंट्री करूं और कब निकल जाऊं, क्योंकि किसी को पता नहीं है। इफ यू कैन प्रिडिक्ट द बेस्ट 40 days in the next 25 years, 40 days out of 9125 days जो 25 साल में होते हैं, then you are God. बट क्योंकि आप जानते नहीं हो कि 9000 में से सबसे बेहतरीन 40 दिन कौन से होने वाले, जिसके एक दिन पहले मुझे पैसा लगा देना चाहिए, you have to stay invested and time becomes more important than timing the market. तीसरे विषय पर आते हैं जो है इन्फ्लेशन। ये कॉन्सेप्ट तो सब लोग समझते हैं। ये जो कॉइन्स आप अपने स्क्रीन पे देखते हो, आज लीगल टेंडर तो है, बट ये एक कॉइन लेकर आप कुछ खरीदने जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक हॉल्स की गोली भी आज 1 रुपए की आती है। सो यू विल नीड 250 पैसा कॉइन्स टू बाय वन हॉल्स ऑन देयर ओन। Any of these coins with one coin cannot buy you anything. That is what has happened. This purchasing power of this money has become nil. ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग समझते हैं कि भाई चीज़ों के रकम या कॉस्ट बढ़ते जाती है, और क्या तेज़ी से बढ़ते हैं उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर 2000 में 10 रुपए का ब्रेड मिलता था, तो अगर आप 6% का इन्फ्लेशन लगाओ तो 2030 तक इट विल बिकम 51 रुपीज़। आप पेट्रोल का भाव देखिए या कोई भी। बट ये जो विषय है ना, मैं अलग नज़रिए से देखता हूँ। हमेशा हम और मेरे खुद के घर में बात जब चलती है, और 2 दिन पहले ही बात चल रही थी कि टमाटर के भाव वापस 100 रुपया किलो हो गया है। द रियल इन्फ्लेशन इज नॉट इन द प्राइस ऑफ गुड्स और कमोडिटीज और सर्विसेज। द रियल इन्फ्लेशन इज एक्चुअली इन आवर लाइफस्टाइल। Yesterday's luxuries are become today's necessities. Previously गाड़ी होना लग्जरी माना जाता था, आज गाड़ी होना एकदम नेसेसिटी हो गया है। मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदनी है, आप हमेशा ये विचार करोगे कि या तो मैं EMI लूं, या फिर जो SIP मेरी चल रही है उसको बंद करके मैं वही पैसा EMI में भरना चालू कर देता हूं। दिस cost of borrowing versus return potential, lifestyle beyond means, is the inflation that you should worry about in life, not the price of tomatoes, onions, gas or restaurant bills. Do not have a lifestyle which is beyond the need of or takes away from your investment. पहले आपके पगार में से टैक्स कटेगा, दूसरा कटना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट, उसके बाद comes life and lifestyle, and that's the way I believe we should be leading our lives for a successful financial outcome and reaching our goals. एक दूसरा सब्जेक्ट होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पहले हमने बात की टाइम वर्सेस टाइमिंग द मार्केट। टाइम इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज जितना आप वक्त देते हो इन्वेस्टमेंट को, उतनी ही क्षमता मिलती है वो इन्वेस्टमेंट को कंपाउंडिंग के लिए। आपको ये मैं उदाहरण देता हूँ, I'll play a game with you, but here is what Albert Einstein had to say. Compound interest is the 8th wonder of the world. वो जो उसको समझता है कमाता है, वो जो नहीं समझता वो भरता है, and pays for somebody else earning compound interest. अगर आप NJ के साथ जुड़े हो एज एन इन्वेस्टर, आप ज़रूर SIP करते रहोगे। और SIP के निवेशक ना हमेशा पावर ऑफ कंपाउंडिंग सुनते हैं,
बट बहुत कम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि मैंने यूटीआई के फ्लेक्सी कैप में 10,000 की एसआईपी शुरू की थी, बट मैं था मिस्टर बदनसीब। क्यों? क्योंकि जो मैंने अप्रैल 2017 में एसआईपी शुरू की, 3 साल के बाद पैंडेमिक आ गया और वही वक्त पे मेरी एसआईपी की रकम जो लगाई थी 3,60,000 उतर के 3,11,000 हो गई। इस वक्त पे नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करेगा? एसआईपी रोक के बोलेगा पैसे निकाल लो, जितने हैं छोड़ दो, अब दुनिया बंद हो जाने वाली है। बट यही निवेशक ने अगर उसको वक्त दिया होता, आज वही निवेशक 3 साल कंटिन्यू करता, मतलब टोटल लगभग 6 साल हो गए वहां से, that same negative return has become positive and the investor gets rewarded for patience. धीरज और धैर्य दोनों का इनाम मिलता है वक्त के साथ, सिर्फ इसलिए कि आपने डिसिप्लिन तरीके से निवेश करना और निवेश कंटिन्यू किया आपने। टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग। और ये आपको अगर छोटे वक्त के से दिख रहा है आपको, यही एग्जाम्पल हम थोड़े लंबे समय के लिए दिखाते हैं कि पैसा कैसे बनता है। मान लीजिए आपने नवंबर 2005 में शुरुआत की और आप वही मिस्टर बदनसीब थे। 3 साल के बाद 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और आपके 3,60,000 सिर्फ 2,86,000 बन गए होते। 15% आपका पैसा उड़ गया होता वो टाइम पे। निवेशक क्या करता? मोस्ट लाइकली एसआईपी बंद करके जो भी पैसा था निकाल लेता। बट वही निवेशक अगर 2 साल रुका रहता, see how 3,60,000 became 6 lakhs on investment, but 2,86,000 became 10 lakhs of corpus with a return of 21%. Unfortunately, most investors start investing at such a time when they see, अरे मार्केट तो अब बहुत बढ़िया हो गया है, हमें अब शुरुआत करनी चाहिए। मान लीजिए यही निवेशक अगले 10 साल कंटिन्यू करते गया, जो 6 लाख थे 17,30,000 निवेश कर चुका था 10-10 हजार रुपए हर महीने लगाते हुए। बट क्योंकि पेंडेमिक आया, जो 21% लगभग रिटर्न दिख रहा था, वही वापस 9.5 पे आकर रुक गया। बट यही इन्वेस्टर अगर वापस कंटिन्यू करता, 21 लाख की रकम आज लगभग 80 लाख की रकम हो गई है, विद अगेन 13.5% रिटर्न। सो ये जो उतार चढ़ाव हम देखेंगे लाइफ में, हमेशा देखते आए हैं और देखते रहेंगे। The only way to beat this is giving your investment time। और जहां हमने ये सेशन शुरू किया, ये ध्यान में जरूर रखिए कि मैंने ये एसआईपी शुरू क्यों की थी? क्योंकि मेरी बेटी जब बड़ी होगी उसके पढ़ाई के लिए मुझे पैसा चाहिए। अभी तक वो वक्त आया नहीं है, तो फिर मैं मार्केट चढ़ गया या उतर गया उसको लेकर क्यों अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोकूं या उसके बारे में सोचूं। स्टे फोकस्ड ऑन योर फैमिली, बी सेल्फिश इन योर इन्वेस्टमेंट। एक दूसरा सब्जेक्ट बार बार आता है कि शुरुआत कब करनी चाहिए। इसके लिए कोई मतलब भगवान की पुकार नहीं आएगी आपको। सबसे बेहतरीन शुरुआत करने का वक्त था एक्चुअली yesterday। सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। इफ यू स्टार्ट अर्ली, टेक अ लुक एट दिस। जब मैं बुजुर्ग लोगों से मिलता हूँ ना, मैं उनको हमेशा ये सवाल पूछता हूँ कि सर आपके पास 100 करोड़ है? बोलता है नहीं भैया हमारे पास तो नहीं है। मैं बोलता हूँ उसका ना आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी को जिम्मेदार ठहराइए। बोलते हैं क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने 10,000 रुपया अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए इन्वेस्ट करना शुरू किया होता और 10% रिटर्न भी बनता, the corpus would have been in 60 years 47 crores and 12% रिटर्न मिलता तो 130 करोड़ बनता। 15% रिटर्न बनता तो it would have been 613 crores। 10,000 every month for 60 years at 15% translates into 613 crores। आज जब कोई भी बुजुर्ग से मिलता हूँ और वो कहते हैं कि अरे मेरे पोता पोती के लिए क्या करना चाहिए, मैं यही बोलता हूँ कि जिस दिन उनका जन्म हुआ आप 10,000 की एसआईपी शुरू कीजिए। अपने बच्चों को जिम्मेदार ठहराइए कि अगर मैं नहीं रहा आपको ये एसआईपी कंटिन्यू करनी है, और उनको उतनी सीख दीजिए कि जब वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो वही कंटिन्यू करते जाइए। दिस इज द कॉर्पस ऑफ मनी दैट कैन बी मेड वेल्थ क्रिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आपको ये थियरी लगती है ना, तो टेक अ लुक एट दिस। अगर आपने सेंसेक्स में
1980 में, और क्योंकि 1980 में 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, मैं सिर्फ 1,000 रुपये की बात कर रहा हूँ। आपने अगर सेंसेक्स में 1980 से 2023 तक 1,000 रुपये की SIP शुरू की थी, सेंसेक्स ने पिछले 42 साल में 15% का रिटर्न दिया है। और अगर किसी ने एक्चुअली 10,000 की SIP तब से लेकर आज तक कंटिन्यू करते, दे वुड हैव बीन मोर देन 500 करोड़ ऑफ वैल्यू इन देयर इन्वेस्टमेंट्स। अब आगे जाकर अगले 25 साल में या 60 साल में या 40 साल में सेंसेक्स 15% देगा, मुझे लगता नहीं है। बट क्या 11-12% की अपेक्षा रख सकते हैं हम? बिल्कुल रख सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज बिल्डिंग दैट कॉर्पस एंड नॉट डिलेइंग योर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप हर 5 साल डिले करते जाते हो ना, वही रकम पहुंचने के लिए आपको दुगनी रकम लगानी पड़ती है। अगर आपको 60 की उम्र में 1.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए और 12% रिटर्न की अपेक्षा करते हो, तो 25 की उम्र में आपको हर महीने 2,900 रुपये लगाने की ज़रूरत है। बट 25 की उम्र में आपने बाइक ले ली, आईपैड ले लिया, फ़ोन ले लिया, गर्लफ्रेंड घुमा ली, 30 की उम्र में शुरुआत करते हो तो आपको हर महीने 5,200 रुपये लगाने पड़ेंगे। और आप देखते हो आपके सामने कि हर 5 साल के डिले के कारण आपकी वही जो रकम आपको पानी है 1.5 करोड़ रुपए, वो पाने के लिए हर 5 साल में रकम दुगनी होती है जो आपको निवेश करनी पड़ेगी। एंड लुक एट द एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ दिस डिले। एक उदाहरण लेते हैं, राम हमेशा भगवान 25 की उम्र में 15,000 की SIP शुरू करते हुए 60 की उम्र तक 35 साल उसने यही काम कंटिन्यू किया। 63 लाख लगाते हुए लगभग उसकी जमा पूंजी 10 करोड़ बनती है। उसके बदले में उसका दोस्त श्याम 20 साल तक उसने जवानी में पैसे खर्चे किए, फिर जिम्मेदारियां आ गई और उसने शुरुआत की 45 की उम्र से। सिर्फ 15 साल निवेश करने के लिए सिर्फ 27 लाख रुपए लगे, एंड दी ओनली कॉर्पस वो जो बना पाया वो था 75 लाख। द डिफरेंस बिटवीन राम एंड श्याम at 12% return is 9 crores of rupees. The difference is because Ram started early and Sham started late. अब शाम बोलता है अरे भाई ठीक है, अब मेरी हैसियत अच्छी हो गई है ज़िंदगी में, अच्छा खासा कमा लेता हूँ। राम ने कितना पैसा लगाया? 63 लाख। ठीक है, मैं भी उतना ही लगाऊंगा। तो हर महीने वो 15 के बदले 35,000 लगाता है। कितनी रकम लगी उसकी? 63 लाख। बट क्योंकि वक्त सिर्फ 15 साल का था, फिर भी उसकी जमा पूंजी 2.25 करोड़ ही रहती है। गैप राम और श्याम के बीच में 8 करोड़ की रहती है। फर्क दोनों में इतना ही था कि राम ने शुरुआत पहले की। लास्ट सब्जेक्ट आई विल लीव यू विद अ थॉट इज कॉल्ड स्टेप इट अप। लाइफ में एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, हमारी आमदनी भी बढ़ती है, हमारे स्टैचर भी बढ़ता है, बट बहुत कम बार या बहुत डिले के साथ हम हमारे निवेश को बढ़ाते हैं। जैसे ही पहले पगार बढ़ता है, आप पहले 2-3 महीने में वो ज़्यादा पैसा एंजॉय करोगे, फिर अगले 3-4 महीने सोचोगे। ये सोचते सोचते लगभग 8-9 महीने निकल जाते हैं बिफोर यू इवन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग एडिशनल मनी। व्हाट इज अ सिंपल वे टू डू इज, आप हर साल अपनी SIP पहले साल से ही बोल सकते हो, या तो ये प्रतिशत या तो ये इतने पैसे से बढ़ा के रखना। सो मान लीजिए कि मैं 15,000 की SIP करता हूँ महीने, मैं आज ही इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि भैया अगले साल अगले जुलाई की जो किस्त लगेगी वो आप प्लीज़ 2,000 से बढ़ा देना, 17,000 कर देना। और जो 2000 जुलाई 2025 से किस्त लगेगी वो 19,000 कर देना, और ऐसे हर साल 2-2 हज़ार बढ़ाते जाना। देयर इज अ वेरी सिंपल ऑटोमेटिक वे of being able to increase your investments without having to think about it, without wasting time and money. And what is the impact of that? आप ये वापस उदाहरण देखिए, आप अगर रेगुलर SIP करते हो 25,000 की 15 साल के लिए, हर महीने 25,000 तो सालाना हुए 3 लाख, 15 साल में 45 लाख लगाते हुए आपका कॉर्पस बनेगा 1 करोड़ 18 लाख रुपए। मान लीजिए कि आपने कहा कि भैया 1 करोड़ 18 लाख में क्या मिलेगा? मोस्ट सिटीज ऑफ इंडिया में भी मेट्रोज छोड़ के आपको 2 बेडरूम का घर मिलेगा। मुंबई जैसे शहर में आपको सिर्फ 1 बेडरूम का घर मिलेगा, वो भी बहुत सम डिस्टिंक्ट सबर्बन लोकेलिटी में। बट ये देखिए 25,000 की SIP
हर साल आपने 5,000 से किस्त बढ़ा दी, वही 15 साल रखा पैसा. Look at the difference between the corpus has almost doubled, and what you can afford is now a 2-bedroom in Bombay. In most localities, the difference between a 1-bedroom and a 2-bedroom house is that 5,000 extra SIP step up. जो लोग उसकी क्षमता, उसका पावर समझते नहीं है. एंड फॉर ऑल ऑफ दिस ज्ञान, टाइम वर्सेस टाइमिंग, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, स्टेपिंग इट अप, बिगिनिंग अर्ली, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर ये सब बहुत आसान लगता है तो हर कोई करोड़पति क्यों नहीं बना है इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा. द डिफरेंस इज, इन्वेस्टमेंट ने रिटर्न तो जरूर दिया है, इन्वेस्टर ने रिटर्न नहीं बनाया. और फर्क सिर्फ एक ही कारण हुआ, निवेशक का बिहेवियर. दैट बिहेवियर दैट इज ड्रिवन बाय ग्रीड एंड फियर. जब वातावरण और मार्केट अच्छा करता है हम लालची बन जाते हैं, और जब कुछ भी गड़बड़ होती है हम डर जाते हैं और अपने निवेश या अपने प्लान से हट जाते हैं. दिस चेंज इन बिहेवियर इज वेयर इन्वेस्टर रिटर्न, इन्वेस्टमेंट रिटर्न से हमेशा पीछे रहता है. इफ आई मे समराइज द सेशन, रिटर्न्स विल अट्रैक्ट यू टू वन एसेट क्लास. जो सबसे बेहतरीन करेगा आप उसके पीछे भागोगे. द रियल थिंग इज एसेट एलोकेशन, क्योंकि विनर हमेशा रोटेट करेगा बाय ज्योग्राफी, बाय एसेट क्लास, बाय लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. बिल्कुल अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. You first pay your taxes, you second do your investment, the third thing to do is enjoy life and lifestyle. You cannot put lifestyle second, और जो रह जाता है बाकी वो इन्वेस्टमेंट में जा, वो ऑर्डर लाइफ का चेंज करना पड़ेगा to be able to get financially secure. Do not worry about trying to time the market के ऊपर उतार या चढ़ाव से. वक्त दीजिए आपके निवेश को. Time is more important and that is what makes you money. Be smart, step it up. Do not allow your greed and fear to come in the way. Stay disciplined, stay the course. Do not delay. Start early, start now. Only then you will experience the 8th wonder of the world, which is the power of compounding. बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए. The best time to implement all of this was yesterday. The second best time is actually today. धन्यवाद मिस्टर पेस्टोन दस्तूर जी. आपने काफ़ी डिटेल में अपने ऊपर जो अनुभव आपने किया है, उस अनुभव को आपने जो शेयर किया है वो काफ़ी अच्छा जानकारी वाला था. काफ़ी लोगों ने इसे एंजॉय किया है. आज की इस मीटिंग रूम में काफ़ी लोग थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको सुना है, अंत तक सुना है. किस तरह से मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए, किस तरह से किस उम्र में हमको SIP चालू करना चाहिए, किस उम्र में हमको SIP को बढ़ाना चाहिए, किस तरह से हमको हमारी गोल मैपिंग करनी चाहिए ताकि हमारी जो नीड है, क्योंकि कोई भी निवेश होता है वो नीड बेस होना चाहिए. नीड अगर आपकी है तो ही निवेश करो तो उसका बेनिफिट मिलता है और उस तक पहुंचने की हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमारा हौसला बढ़ता है. बहुत ही अच्छा सेशन रहा पेस्टन जी. अगर हमारे कुछ सवाल होंगे कमेंट्स में जो भी आएंगे मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आपकी जो अनुभव से हमें उसकी जानकारी मिल सके. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का. सभी अटेंड किए हुए मेंबर्स का भी धन्यवाद. आप मेरे इस वीडियो को जो हर हफ्ते मैं देता हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके अवेयरनेस करवाइए. आप भी अपनी गोल मैपिंग करिए, आप भी अपनी SIP करिए, SIP बढ़ाइए, NJ से जुड़ जाइए क्योंकि NJ में जुड़ना बिल्कुल फ्री है. अकाउंट ओपन आप कभी भी करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है. उसके बाद में SIP आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो. फिर उसको धीरे धीरे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती है और कार्य क्षमता हमारी कम होते जाती है. तो जब बढ़ी हुई ज़रूरतों को हमको कैसे फेस करना है, उसके लिए हमारा निवेश करना बहुत ज़रूरी है. तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी NJ से जुड़ जाइए और अपनी छोटी ही शुरुआत सही पर शुरुआत ज़रूर करिए ताकि हम आगे अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकें. हम हमारे परिवार के हर मेंबर को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनका भी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे एजुकेशन है, उनका मैरिज है, आगे का उनका फ्यूचर है, एब्रॉड में एजुकेशन करना हो तो उसके लिए जो फ़ंड चाहिए, उन सब चीज़ों को हम पूरा कर सकें.